हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 2 वस्त्र विज्ञान, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि रंगाई और छपाई के द्वारा वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है, जिससे कि वस्त्र इस योग्य हो जाते हैं कि वो बाज़ार में आके आसानी से बिक सकें। आज हम पढ़ेंगे रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं। जैसा कि तुमको पहले भी बताया है कि वस्त्र को न केवल तैयार होने के बाद ही रंगा जाता है, बल्कि रंगाई प्रक्रिया वस्त्र निर्माण के पूर्व भी की जा सकती है। रंगाई चाहे किसी भी अवस्था में की जाए, रंग का पक्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि उन रेशों की रंगों के प्रति सादृश्यता क्या है और वो रेशे कितनी गहराई तक उस रंग को अपने भीतर तक प्रवेश करने देते हैं। रंगाई की प्रक्रिया हाथ और मशीन दोनों की सहायता से होती है। रंगाई की प्रक्रिया की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली होती है रेशों की रंगाई, फिर होती है धागे की रंगाई और एक होती है तैयार वस्त्र की रंगाई। सबसे पहला होता है रेशों की रंगाई। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में सबसे सरल जो प्रक्रिया है रंगने की, उसमें रेशों की रंगाई करना, यानी कच्ची अवस्था में ही रेशों को रंग दिया जाता है। ऐसा करने से रंग ज़्यादा गहराई तक प्रवेश करते हैं और सभी स्थानों पर समान रूप से रंग चढ़ जाता है और रंग पक्का और टिकाऊ होता है। ये भी अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे टॉप रंगाई। टॉप रंगाई द्वारा वेस्टर्ड ऊनी वस्त्रों को रंगा जाता है। डॉप रंगाई द्वारा कृत्रिम रेशे रंगे जाते हैं और इसमें कई रसायनों का प्रयोग किया जाता है। स्टॉक रंगाई द्वारा पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। ये सबसे सस्ती विधि है। इसमें बड़े बड़े टैंकर्स में रंगाई के लिए रेशों को डाल दिया जाता है। दूसरी विधि है धागे की रंगाई। यदि रेशों को नहीं रंगा जाता तो रेशों को बटकर धागे तैयार कर लिए जाते हैं और उसके बाद इनकी लच्छियाँ बना दी जाती हैं और इनको रंगा जाता है। इस विधि का प्रयोग करने से सूती और जो लिनन के वस्त्र हैं उन पर आसानी से रंग चढ़ जाता है। धागे को रंगने के लिए लच्छियाँ ना बनाकर एक पैकेज बना लिया जाता है। कभी कभी वास्तव में ये पैकेज एक छड़ पर लिपटा हुआ सूत होता है। इस पैकेज के रंग को घोल में डुबोकर रखा जाता है और छड़ के अंदर छिद्र होता है। इस छिद्र से होकर रंग बाहर और भीतर प्रवेश करके धागे को सभी ओर से रंग दिया जाता है। तीसरी तरीका है तैयार वस्त्र की रंगाई। अगर रेशे भी नहीं रंग पाए, धागे बनने के बाद भी रंगाई नहीं हो पाई, तो वस्त्र को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए जब वस्त्र तैयार हो जाता है उसके बाद इसको रंगा जाता है। वस्त्र रंगना सरल होता है। रेशों और धागों को रंगने में अपेक्षाकृत कम खर्चा आता है। वस्त्र की रंगाई फैशन के अनुरूप हो जाती है। मौसम के अनुसार रंगा जा सकता है। जैसा कस्टमर की डिमांड होती है उसके अनुसार वस्त्र को रंगा जा सकता है। तैयार वस्त्र की रंगाई उतनी पक्की नहीं होती है, इसके कई नुकसान भी होते हैं। इनकी रंगाई पक्की नहीं होती है, जैसे कि रेशों और धागों को रंगने के बाद जो तैयार होता है वस्त्र वो पक्के रंग होते हैं, क्योंकि इसमें गहराई तक रंग नहीं पहुंच पाता है, केवल सतह पर ही रंग ठहर जाता है। बार बार धोने से ये फीके भी पड़ जाते हैं। तैयार वस्त्र की रंगाई भी कई प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले जिंग रंगाई होती है। इस विधि द्वारा एसीटेट, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर के वस्त्र रंगे जाते हैं। इस विधि में जिग यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। यदि इस रंगाई विधि का नाम जिंग इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जिंग यंत्र काम में लिया जाता है। ये बड़े बड़े थानों और बंडलों की गाइड रोल की संपूर्ण चौड़ाई तक वस्त्र को चढ़ा दिया जाता है और रंग का घोल एक बड़े बड़े बर्तन में भरा जाता है और इसमें से बराबर जो वस्त्र है बार बार इस घोल में डूबता रहता है। एक विधि होती है क्रॉस रंगाई।
इस विधि में 2 या अधिक रेशों से बने वस्त्रों को रंगा जाता है, जैसे कॉट्स वूल, टेरिकॉट, सेल्यूलोज, एसीटेट रेशों से बने वस्त्र। क्रॉस रंगाई द्वारा वस्त्रों के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। जब 2 भिन्न रेशों से निर्मित वस्त्र को एक ही रंग में घोल में डुबो दिया जाता है तो विभिन्न रेशों पर विभिन्न रंग के शेड्स चढ़ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रेशा रंग को अपने अनुसार पकड़ता है। इस प्रकार से एक ही रंग के अलग अलग शेड्स कपड़े पर दिखाई देते हैं। तीसरी विधि होती है टाई एंड डाई विधि, जिसमें कि बांधकर रंगना या बंधेज जिसको कहा जाता है। ये बहुत ही सुंदर विधि है। इसमें बांधकर वस्त्रों को रंगा जाता है और अपने अनुसार इसमें नमूने अंकित कर लिए जाते हैं। राजस्थान में, गुजरात में ये विधि बहुत अधिक प्रचलित है, जिसमें बंधेज के कपड़े, बंधेज की साड़ियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। चौथी विधि है रील डाइंग। रील डाइंग बहुत पुरानी और प्रचलित विधि है। इस विधि में वस्त्र के पहले दोनों सिरों को सिल दिया जाता है और उसके बाद इसे रील में डालकर रील को माध्यम बनाकर रंग के घोल में बार बार डाला जाता है, जिससे रंग वस्त्र पर चढ़ जाता है। रंग को रेशों के भीतर गहराई तक प्रवेश कराने के लिए कुछ समय डुबोकर रखा जाता है। हल्के वजन के वस्त्रों के लिए रील रंगाई सबसे अच्छी है। पांचवी विधि है संयुक्त रंगाई या यूनियन डाइंग कहते हैं इसको। विभिन्न वर्ग के रेशों से बने वस्त्र अगर एक समान एक ही रंग में रंगना हो तो उसे संयुक्त रंगाई विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में संपूर्ण वस्त्र पर एक समान रंग चढ़ाने के लिए रंगों का एक ऐसा मिश्रित घोल बनाया जाता है जिसका प्रभाव सभी रेशों पर एक समान पड़ता है। अतः रंगों के घोल में उन्हीं रंजकों को नियंत्रित मात्रा में मिलाया जाता है जिनका इन रेशों के साथ गहरा सादृश्य होता है। वस्त्र को इन्हीं रंग के घोल में डुबोने से एक समान रंग पृथक वर्ग के रेशों पर चढ़ जाता है। छठी है निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। लंबे और बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए अलग अलग टब बनाए जाते हैं। वस्त्र को भिगोने का, रंगने का और निचोड़ने के लिए अलग अलग टब और अलग अलग रोलर्स काम में लिए जाते हैं और मशीन द्वारा वस्त्र से रंगने के लिए और सुखाने तक की प्रक्रियाएं स्वतः ही होती चली जाती हैं। इस प्रकार से रंगाई की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर कपड़ों को अलग अलग प्रकार से रंगा जाता है। इस तरह से रेशों को रंगकर या धागे को रंगकर या तैयार वस्त्र को विभिन्न विधियों के द्वारा रंगकर वस्त्र पर रंग चढ़ाए जाते हैं और वस्त्र को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। धन्यवाद।